सतना मध्य प्रदेश से निखिल जी पूछते हैं, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंतर्गत सारे धर्म अपने धर्म की पढ़ाई करवा सकते हैं, किंतु हिंदू विद्यालयों में वेद पुराण नहीं पढ़ाए जा सकते। क्या सही में भारत सेक्युलर है? इस पर आपकी सहायता चाहिए। निखिल, हम शुरुआत अपने ही छात्र जीवन के अनुभवों से करते हैं। कई स्कूलों में होने वाली सुबह की प्रार्थना में उपनिषद की पंक्तियां शामिल है। संस्कृत क्लास में हमें हिंदू धर्म ग्रंथों के हिस्से पढ़ाए जाते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 6वीं और 7वीं के पाठ्यक्रम में हिंदू महाकाव्य रामायण, महाभारत बाल कथाओं के रूप में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो हम अपने ही व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर यह कह सकते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ या वेद पुराण स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा सकते हैं और जाते भी हैं। हां, इतना अवश्य है कि अन्य सभी धार्मिक शिक्षाओं की तरह इनका पाठन किसी भी छात्र छात्रा के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। अब समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान में आखिर कहा क्या गया है। यह आर्टिकल 26 है, जो कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे आप देख सकते हो, इसके अनुसार किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोग अपनी चैरिटेबल संस्था बनाकर उसमें अपनी संस्कृति के बारे में सिखा सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई भी चाहे तो वो अपनी संस्था शुरू कर उसमें वेद पुराण आदि पढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 28 बस इतना ही कहता है कि ऐसे किसी भी स्कूल में धार्मिक पढ़ाई न हो जो पूरी तरह से सरकारी धन से संचालित हो। और आर्टिकल 30 जिसका जिक्र आपके सवाल में है, उसमें क्या लिखा है, जैसे आप स्वयं देख सकते हो, आर्टिकल 30 भाषा और धर्म पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपने सांस्कृतिक संस्थानों के निर्माण का हक सुनिश्चित करता है। यह किसी भी तरह से देश के धार्मिक या भाषाई बहुसंख्यकों से कोई हक नहीं छीनता। तो निखिल, आपको पूछा गया सवाल सत्य पर आधारित नहीं था। आइए हम पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। संविधान के निर्माताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष के दौरान उन्होंने ये सीखा कि भारत सबसे मजबूत तब है जब सारे भारतवासी एकजुट होकर एक साथ खड़े रहते हैं। हम अपने आप को सबसे कमजोर तभी पाते हैं जब हम धर्म, भाषा, जाति या प्रांत के आधार पर स्वयं को बांट लेते हैं। हमारे इसी एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जिसमें हर धर्म के लोगों को भारत में सुरक्षा, भागीदारी, अपनापन और बराबरी का एहसास हो। हर धर्म के लोगों को भारत में घर जैसे अपनेपन का एहसास दिलाना, इस सपने को ही हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। सेक्युलरिज्म ने भारत को 70 साल से एकजुट और सशक्त बनाए रखा है। हमें हमारी पंथ निरपेक्षता पर गर्व होना चाहिए।